कर्ण के भाई का वध कर देता है कर्ण की आंखों के सामने अभिमन्यु। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज हम श्री महाभारत के श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय आप देख सकते हैं 41वां है। और अगर आप बोरीसी महाभारत देख रहे होंगे तो आपको 250वें पृष्ठ पर द्रोण पर्व के अंतर्गत आप इस कथा को जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की कथा का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि अभिमन्यु कैसे जाते हैं, अभिमन्यु कैसे वौर क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में घुसते हैं, व्यूह को तोड़ते हैं और व्यूह टूटता कैसे एग्जैक्टली, वो एंट्री कैसे होती है। तो अभिमन्यु की एंट्री तब हो पाती है जब कर्ण पछड़ जाता है अभिमन्यु से, कर्ण भयभीत हो जाता है, कर्ण घायल हो जाता है और कर्ण को अपना रथ लेकर भागना पड़ता है। तब जा करके व्यूह का मार्ग खुलता है, अभिमन्यु प्रवेश कर पाता है। तो मित्रों, जैसा कि मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग शौकीन हैं, पढ़ने के पढ़ते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आप जाके 250वां पृष्ठ बोरीसी महाभारत द्रोण पर्व 41वां अध्याय जाके देख सकते हैं। आपको इस कथा के बारे में, इस आज के एपिसोड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन 2-3 पेज 2-3 अध्याय पहले से मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि शुरू कैसे हुआ, ये प्रकरण कहाँ से आया। आपको पता है कि द्रोण पर्व चल रहा है, आपको पता है कि समस्त कौरव भयभीत इस बात से हैं कि यार 11 दिन 12 दिन 13 दिन ऐसे निकल जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सैनिक मारने थोड़ना है यार, हमें तो पांडवों को पकड़ना है ना, पांडवों को पकड़ना है, युद्ध जीतना है। वध नहीं हो पा रहा तो पकड़ ही लें, एटलीस्ट जुआ ही खेल लें। यही प्रयोजन बताया गया था आचार्य द्रोण को, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जब जब कुछ ऐसी अनिष्टि होनी होती है, या तो भीम या तो अर्जुन आके सेना को संभाल लेता है और इनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। दुर्योधन दुखी, दुर्योधन क्रोधित, दुर्योधन व्यथित, क्योंकि भीम ने सेना का बहुत संहार कर दिया है। भीम ने दुर्योधन को व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है उसके भाइयों को मार के। दुर्योधन बहुत कुपित होता है, क्रुद्ध होता है और कहता है कि आचार्य, अगर ये करना है ना, अगर सैनिक मारने हैं तो फिर आप आचार्य होने का क्या फ़ायदा है। सैनिक मारने वाला यहाँ हर योद्धा खड़ा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने अगर कल चाहा होता तो युधिष्ठिर को बंदी बना लिया होता। वो आपके ग्रिप में आ चुका था। अगर आप वहाँ विलंब नहीं कर रहे होते तो अर्जुन नहीं आ पाता और आप बंदी बना लेते। यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पक्षपात हो रहा है। अगर आप चाहते तो ऐसा नहीं होता। आचार्य द्रोण की निष्ठा पर संदेह, और संदेह का जो बेस है वो ऐसे ही नहीं है। ये बात सबको पता है कि आचार्य द्रोण के सामने पांडव नहीं टिकते। मैं अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अर्जुन के पास तो आज के समय में जब भगवान शिव ने इसको ट्रेन कर दिया, जो अपने स्किल्स को लेके देवलोक से आया है, जिसके पास पाशुपास्त्र है, जिसके साथ स्वयं नारायण है और वो स्वयं नर नारायण यानी कि भगवान का ही अवतार है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो मानव की बात नहीं कर रहा। आचार्य द्रोण को संभालने के लिए किसी मानव में क्षमता यहाँ पर नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आचार्य द्रोण अगर चाहते तो पांडवों को तो ग्रिप में ले ही लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हुआ नहीं, चांसेस बने थे फिर भी नहीं हुआ, तो दुर्योधन का जो प्रश्न है बहुत लेजिटिमेट है। और दुर्योधन के इस प्रश्न के बाद आचार्य का क्रोध आता है कि देखो ऐसी बात है, एक तो इस वृद्धावस्था में जहाँ मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, अपनी कीर्ति को मिट्टी में मिला रहा हूँ, धर्म के पक्ष को जानने के बाद भी अधर्म के पक्ष से खड़ा हुआ युद्ध कर रहा हूँ, इस वृद्धावस्था अपनी छाती को विदीर्ण करवा रहा हूँ, रोज रोज अपने घाव से अपने स्नेह लेप नहीं लगाता हूँ, रक्त से भिगा हुआ घर आता हूँ। ये कम कर रहा हूँ क्या मैं? और अगर मैं ये कम कर रहा हूँ दुर्योधन, तो शायद मेरे साथ यही होना चाहिए। अधर्म का पक्ष लेने के बाद ये दंड मुझे मिलना चाहिए कि सब कुछ त्यागने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी प्रश्न चिन्ह मेरे माथे पर आएगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम अर्जुन को कहीं दूर लेके जाओ और आज मैं देखता हूँ कि पांडवों को कौन रोकता है मुझसे, पांडवों को बचाता कौन है मुझसे। आचार्य की बात को सीरियस लिया जाता है, एक व्यूह बनाया जाता है, चक्र व्यूह। और जो संसप्तक योद्धाओं में से शायद बिंद अनुबिंद 2 भाई थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, बिकॉज अभी उनका नाम आया भी नहीं है कि अर्जुन लड़ने किससे गए थे। आया होगा तो मुझसे स्किप हो गया होगा। तो अर्जुन को वो दोनों भाई खींच के बाहर ले जाते हैं युद्ध करने के लिए। और यहाँ पर क्योंकि वो ललकार चुके हैं कल से ही, राइट, आपको याद है। और यहाँ पर जब व्यूह रचना होती है तो एक ही चीज़ क्लियर है, या तो युद्ध में आओ या हार स्वीकार करो। पांडवों को पता है कि व्यूह को तोड़ने वाला हमारे पक्ष में कृष्ण है, अर्जुन है, और कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो पारंगत हो। अभिमन्यु है जिसको निकलने की कला नहीं आती, जाने की तो आती है। तो अभिमन्यु के ताऊ जी यानी कि स्वयं महाराज आते हैं, कहते हैं पुत्र ऐसी ऐसी विडम्बना है, ऐसी ऐसी दुविधा है, बताओ क्या किया जाए। तुम्हारे पिता दूर जा रहे हैं और अगर हम युद्ध क्षेत्र में ना गए तो कई सारी बातें होंगी, एक तो हमारी पराजय मानी जाएगी, क्षत्रिय हैं, ललकार सहन नहीं कर सकते। अर्जुन भी कहेगा कि ये कैसे चार कैसे आप भाई हैं, युद्ध नहीं कर सकते थे। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये कला आती है, बताओ क्या करना चाहिए। मित्रों, अभिमन्यु ना
अभिमन्यु कोई सामान्य बालक नहीं था। अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में एक ऐसा महाभट था जिसके सामने आज आप देखेंगे कि कैसे यमराज भी कांपते हैं। जिसने कर्ण जैसे महाभट योद्धाओं खदेड़ा है आज इस युद्ध में, वो अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको भय करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कौन सा व्यूह है जो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। और मित्रों, इस वर्तमान परिदृश्य पे कुछ पंक्तियाँ बड़ी प्यारी हैं, बहुत रोचक हैं और दिल के बड़ी करीब है मेरे। वो पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ का वध, जो खंड काव्य मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। काव्य है, बहुत सुंदर है, जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि अभिमन्यु की दशा कैसी है और क्या कह रहा है। अभिमन्यु कहता है कि पिता महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे घुसना आता है, निकलना नहीं आता, कोई बात नहीं, घुस जाऊँगा। और आप इतने बड़े बड़े महाभट हैं और आपको फिर कौन रोक पाएगा, मार्ग तो बना दूंगा मैं। तो इन सभी पांडवों ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सात्यकी हैं और बड़े बड़े महाभट हैं, अगर एक बार तुम प्रवेश का द्वार दे दोगे तो हम तो घुस ही जाएंगे यार, हमें कौन रोकेगा। और फिर युद्ध होगा, फिर देखा जाएगा, मज़ा आएगा। तो ये यहाँ पर बात हो जाती है। लेकिन संदेह सबको है, संदेह इस बात का है कि व्यूह बनाया किसने है। अभिमन्यु के पिता के गुरु ने, और व्यूह तोड़ना इनमें से किसी को आता नहीं। अगर अभिमन्यु जो 16 वर्ष का बालक है वो योग्य है, क्षमतावान है, लेकिन वो बालक ही तो है। तो पंक्तियां बड़ी प्यारी कुछ ऐसी हैं कि है तात तजिए सोच को, है काम क्या इस क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। और ये बात कह के वो जाके अपने सज्जा में आता है ना, जो गेटअप होता है वॉर का, तो साथ सज्जा पहन के जब आता है तो उसकी छवि देखने लायक होती है, मानो कामदेव मोहित हो जाए, इतनी सुंदर छवि है उस 16 वर्ष के बालक का। तो जब अभिमन्यु आता है तैयार होकर और सारथी से कहता है कि रथ को तैयार किया जाए, तो सारथी बहुत विस्मित हो जाता है कि आचार्य के सामने ये जाएंगे युद्ध करने, क्योंकि आज लीड करना है, किसी के ध्वस्तल युद्ध नहीं करना है, आज फ्रंट पे रह के लड़ना है, अपनी सेना को जीत दिलानी है। ये संभव हो पाएगा आचार्य के सामने? तो सारथी कहता है कि हे कुमार, मैं जानता हूँ कि अब एक महाभट है, महावीर है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम अपने सर पे आपने ले लिया है, गुरुदेव को संभालना इतना आसान नहीं होगा। अब देखिए उसकी भाषा, उसको पता है कि ये असंभव सा कार्य है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा तुम्हारे बस की नहीं, वो कह रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। अब मन्यु क्या कहता है? अब मन्यु कहता है कि है सारथ है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर लड़े। आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि द्रोण क्या बात है, स्वयं इंद्र आकर लड़े मुझसे, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। ये तो हमारा खेल है यार। अब उदाहरण देता है कि कभी कितना बड़ा हाथी क्यों ना आ जाए, एक शेर का छोटा सा बच्चा दुबकता नहीं है, गुर्राता है और चढ़ जाता है पीठ पे उसके। तो क्षत्रिय हूँ मैं, युद्ध की पुकार सामने है, हमारा एक ही कर्तव्य है, एक ही कार्य है कि विजय या वीर गति। आप कल्पना करें छोटे से बच्चे की, मेरे घर में मेरे कई सारे बच्चे हैं, इनको मैं देखता हूँ। अगर आप कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा संग्राम हो रहा है, आप जानते हैं कि एक ऐसा बालक जो योग्य तो है, संदेह है लेकिन है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो सामान्य नहीं है, उनके पास ऐसी क्षमता है कि शायद इस पृथ्वी का विनाश कर सकें। उनके सामने युद्ध करने जा रहा है मेरा बालक, और बालक कह रहा है, बालक कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, ये मुराद से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। श्री महाभारत, मूल महाभारत में यही पंक्तियां हैं। अभिमन्यु ने कहा किसी और की तो बात ही नहीं है, कोई भी आके लड़ रहा हो, द्रोण लड़ रहे हो, इंद्र लड़ रहे हो, भगवान शंकर सामने क्यों ना आ जाए, मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। युद्ध है, विजय या वीर गति प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं अपने पिता यानी कि अर्जुन या मेरे स्वयं मामा भगवान कृष्ण, उनसे भी युद्ध में डरता नहीं। अगर वो आचार्य महाभट हैं, वो आचार्य गुरुदेव हैं, तो आप ये समझे सारथी कि मेरे गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो मित्रों, ऐसी भावना में, ऐसी अवस्था में रथ लेकर निकलने को उद्यत होते हैं। उत्तरा का प्रसंग जो है आपको बाद में दिखेगा। उत्तरा उनको बहुत रोक भी रही थी उस टाइम पे। जब अभिमन्यु का वध होता है तो आपको महाभारत में ये दृश्य आने वाला है कि उत्तरा ने कहा था कि मत जाइए, बड़ा अपशकुन हो रहा है, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आप क्षत्रिय हैं, आप वीर हैं, लेकिन आज बड़ा अपशकुन हो रहा है। तो जब ये निकलते हैं पांडवों के साथ लेकर के, और सामने एक व्यूह है जहाँ पर बड़े बड़े महाभट हैं, घुसना आसान नहीं है। सिंधुराज जयद्रथ आज एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत वाइटल रोल प्ले करने वाला है आज के इस युद्ध में, समस्त कौरव पांडवों के युद्ध में। अगर आप ये कहें कि सिंधुराज जयद्रथ सब पे हावी था तो गलत नहीं होगा। जब द्रौपदी का अपहरण जयद्रथ ने कर लिया था तो उसका बड़ा अपमान हो गया था। अपमान का बदला देने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने उसको टकला कर दिया था, गंजा कर दिया था, उसने तपस्या करी, बड़ी घनघोर तपस्या करी भगवान शंकर की। और मित्रों, वो तपस्या इतनी घनघोर थी कि जयद्रथ के पूरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां दिख रही थी, सारे मांस जल गए थे और सूख गए थे, इतनी घनघोर तपस्या करी। भगवान शंकर ध्यान में आते हैं, भगवान शंकर उसको आशीर्वाद देते हैं कि बोलो क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं समस्त पांडवों को जीत लूँ। भगवान ने कहा कि अर्जुन को नहीं जीत पाओगे,
कृष्ण उनके साथ हैं, मैंने ही उनको अपना पाशुपत अस्त्र दे दिया है, तुम उनको छोड़ के बाकी सब पांडवों को जीत लोगे। एवं तो आज तो कोई सामने टिकने वाला नहीं है। यहाँ जयद्रथ लीड कर रहा है, यहाँ पे अभिमन्यु की प्रशंसा बहुत करी जाती है संजय के द्वारा। संजय बताते हैं कि कैसे वो लड़ा वीर। और उसके बाद प्रकरण ऐसा आता है मित्रों कि जब सामने सेना आमने सामने पहुंच जाती है, अभिमन्यु आते ही एक तरफ से चतुरंगड़ी सेना का विनाश करना शुरू कर देते हैं। जो सामने आया वो मर रहा है। यहाँ घायलों की संख्या कम है, यहाँ मृत व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। अभिमन्यु अपने बाणों से आग उगल रहा है। स्टैट्स पे आए तो मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु के पराक्रम के बीच में ही अश्मक पुत्र का वध हो जाता है अभिमन्यु के द्वारा, और शल्य हो जाते हैं मूर्छित। अभिमन्यु से अभी युद्ध चल रहा है, एंट्री नहीं हो पाई है, ध्यान रखिएगा। अभी ये चक्रव्यूह के बाहर घूम रहे हैं, योद्धा जो हैं वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और बाहर से ही युद्ध हो रहा है, और बाहर से अभिमन्यु ने अपना तूफान मचा दिया है। अश्मक पुत्र का वध हो चुका है, शल्य हो चुके हैं बेहोश मूर्छित, और कौरव सेना जिस तरफ अभिमन्यु मुड़ रहा है वहां से भाग रही है। आचार्य द्रोण भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कर्ण भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अनेक योद्धा कहते हैं कि यार अभिमन्यु क्या लड़ रहा है। शल्य को मूर्छित करने के बाद शल्य के भाई से ये देखा नहीं गया कि अभिमन्यु ने मेरे भाई को मूर्छित कर दिया। शल्य एक महाभट थे, सम्मानित थे, तो अपमान का बदला लेने के लिए जब शल्य का भाई आता है, अभिमन्यु ने बिना देर किए कुछ ही बाणों में शल्य के भाई का वध कर दिया। शल्य के भाई का वध देख करके जो द्रोणाचार्य हैं, सेनापति हैं, देखते हैं कि मेरे महाभट मारे जा रहे हैं, तुरंत सामने आते हैं, अभिमन्यु से पिछड़ जाते हैं। अभिमन्यु उनको भी रोक देता है और सैनिक उनके भागना शुरू कर देते हैं। द्रोणाचार्य बहुत प्रशंसा करते हैं कि अपने पिता की भांति तुम एक बहुत महाभट हो मेरे पुत्र। और इन प्रशंसा के बीच में दुर्योधन से ये देखा नहीं जाता कि तक यही करने आए हो फिर से प्रशंसा शत्रु पक्ष की, वो युद्ध नहीं हो रहा आपसे। दुशासन को भेजता है, दुशासन को सामने आते ही अभिमन्यु के अंदर जो बिजली कड़कती है ना, दुशासन को ऐसे चपेड़ा मारता है। अगर मैं भाषा में युद्ध की भाषा में कहूँ तो ऐसे चुन चुन के बाण मारते हैं दुशासन को कि दुशासन को वहां से मूर्छित होकर भागना पड़ता है। दुशासन के माथे में एक तीर ऐसा लगता है कि उसका खोपड़ा खुल जाता है, सर खुल जाता है, रक्त का एक धारा बह जाती है, उसका पूरा मुंह भीग जाता है। कर्ण आता है, कर्ण बिकॉज अब कर्ण भी तो उसी क्षेत्र से युद्ध कर रहा है, उसी पक्ष से युद्ध कर रहा है। कर्ण से ये नहीं देखा जाता कि एक बालक मेरे महाभटों को इस तरह से मार रहा है। तो जब कर्ण आता है तो कर्ण को अभिमन्यु ने घायल कर दिया। कर्ण को दुशासन पहले ही घायल है, दुशासन को बचाने कर्ण आया था, कर्ण को घायल कर दिया। कर्ण को घायल देखकर उसका भाई कहता है कि खड़ा रहे, मतलब उसको चेतावनी देते हैं कि तुमने मेरे भाई को परेशान किया है, मैं तुम्हारा वध करूंगा। उन दोनों महात्माओं के रथों के बीच में आकर खड़ा हो गया और मुख मलकाकर उसने अभिमन्यु को 10 बाणों से बींध दिया। अब वो बाण कहीं कहीं ध्वजा पे लगते हैं, कहीं घोड़े पे लगते हैं, कहीं अभिमन्यु को लगते हैं। अपने पिता और अपने पितामह की भांति दिव्य कर्म करने वाले अभिमन्यु को बाणों से पीड़ित हुआ देखकर तुम्हारे पुत्र अति प्रसन्न होते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराता है कि तुमने मुझे 10 बाणों से बीधा है ना, अब मेरा प्रहार स्वीकार करो। और अपने एक ही बाण में कर्ण के भाई का वध कर देता है कर्ण की आंखों के सामने अभिमन्यु। अपने भाई को मरा हुआ देखकर कर्ण को बहुत क्रोध, बहुत द्वेष और बहुत दुख होता है, लेकिन इस दुख का कोई मतलब नहीं है। अभिमन्यु ने वापस शुरू कर दिया प्रहार करना बाकी योद्धाओं पर, जिनमें से कर्ण भी। कर्ण को अभिमन्यु ने बहुत बाणों से पीड़ित कर दिया। कर्ण तेज चलने वाले घोड़ों पर बैठकर भाग गया, इनमें इतने में व्यूह टूट गया। जब कर्ण को वहां से भागना पड़ा तो व्यूह टूट गया, यानी कि वो मार्ग खाली हो गया। मार्ग तो खाली हो जाता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है शल भैरिश चाकाशे धारा भिरिव चावृते, यानी कि अभिमन्यु के बाणों से पूरा आकाश ऐसे भर गया है मानो अंधेरा छा गया है, टिड्डियों का दल आके बैठ जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ कल्पना करी गई है महर्षि व्यास के द्वारा। अब अभिमन्यु के सामने आता है जयद्रथ। जयद्रथ किसी से आज कम नहीं पड़ रहा है। जब मार्ग खुल जाता है तो बाकी लोग, जो बाकी पांडव हैं, चारों भाई सात्यकी हो गए और भी योद्धा हो गए, वो प्रयास करते हैं कि अब एंट्री ले लिया जाए अभिमन्यु के पीछे पीछे। लेकिन अभिमन्यु के पीछे जाना इतना आसान नहीं था कि बीच में एक महाभट खड़ा है जयद्रथ इन सबको रोक देता है। ये प्रयास करते जाते हैं, रोक देता है। अब यहाँ विवशता को समझिएगा। छोटा सा बालक जो प्राणों से प्यारा है, उस बालक ने कहा कि मैं ये कर लूँगा, बालक उस योग्य है, और बालक को काल के गाल में भेजा जा रहा है। बिकॉज सबको पता है कि ऐसे महाभटों के बीच में अगर ये अकेला गया संभालना मुश्किल हो जाएगा। सब साथ रहे तो संभव है बच्चे। तो उस ग्रिप में, वो जो व्यूह है उसमें घुस तो गया। अगर अकेला जाएगा तो ये लोग पकड़ लेंगे। ये लोग बड़े पापी हैं, इनमें युद्ध की कोई विशेष नीति का प्रभाव नहीं है कि मैं नहीं मारूंगा, वो घायल है, नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब होगा, मारा जाएगा। तो व्यवस्था को आप समझिएगा, पांडव रुक गए हैं, पांडव अंदर नहीं आ पा रहे हैं, उनका बालक वहां चला गया है। अब ये अपनी पूरी शक्ति लगा चुके हैं लेकिन अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इनके अंदर जो भय व्याप्त हो चुका है, जो निराशा व्याप्त हो चुकी है, वो चरम पर है, और ये निराशा ही इनको मार रही है।
ये घुट रहे हैं, ये तड़प रहे हैं कि आखिर होगा क्या अगर मेरा बालक जौंदर, छोटी सी बात है, जो इनको रोक लिया गया, अंदर क्या हो रहा है ये देख नहीं पाएंगे, सुन पाएंगे बस। तो अब सारे पांडव बाहर रहेंगे और आप कल देखने वाले हैं अभिमन्यु का पराक्रम कि कैसे अभिमन्यु ने इन महाभटों को एकदम लोहा मनवा दिया और बाद में 7 लोगों ने मिलकर के अनीति से इस बालक का वध कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।